कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। बाहर की रस्सी से बंधे हुए हाथ पैर हो तो कहीं ना कहीं प्रयास करता रहे, करते करते वो उसको खोल लेता है। लेकिन मोह के बंधनों की बंधी हुई रस्सी है, उसको खोलने का कार्य बंधुओं खोलना आसान काम नहीं है। बिरले ही जीव होते हैं जिन्होंने इस मोह बंधन की रस्सी को तोड़ करके, इस बंधन को निर्बंध बना करके अपने आप को निरावाज मार्ग पर चलाने का प्रयास किया है। वही ध्येय, जैसे माटी का उस प्रकृति तक पहुंचने का उसका धरा का ध्येय था, उसने पाया, वैसे हमारा जीवन का ध्येय क्या है? अपने आप को पाना है कि संसार की धन संपत्ति को पाना है? क्या ध्येय है? तो बोले कि जिसकी अर्थमयी दृष्टि है वो सोचता है कि जैसे भी हो, जितना हो पैसा कमाओ, और जिसकी परमार्थमयी दृष्टि है वो कहता है कि पाना है तो अपने आप को पालो, दुनिया की संपत्ति पाने में कोई फायदा नहीं है। पर क्या करें महाराज, हंसी खेल नहीं है। संसार की मोह माया से बंधन तोड़ना आसान काम नहीं है। इसलिए आकर के किसी ने पूरा छत्री किसे कहते हैं, हमारे यहाँ सारे तीर्थंकरों को छत्रित्वपना का, वे छत्री पुत्र हैं। ये मत सोच लेना कि छत्री का अर्थ है कौन? हाथ में तलवार मात्र लेकर के बैठ जाने, अस्त्र शस्त्र लेकर के, वो छत्रीपना नहीं होता। परिभाषा दी है, छत्री कौन? छतात पापायम इति छत्री, जो अपने पाप और पाप कर्म के ऊपर आघात करता हो, अपने पाप और पाप कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करता हो, और पाप और पाप कर्मों को बिल्कुल निर्दय होकर के उन पर प्रहार करता हो, उसका नाम क्षत्रिय है। इसलिए भगवान, आप तो कैसे हो, समंतबद्ध महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते एक बहुत अच्छा शब्द दिया है उन्होंने, भगवान आप बड़े निर्दयी हो। ऐसा कोई तुमसे कहते तुम तो बड़े निर्दयी हो, तो आपको कैसा लगता बताओ? ऐसे ही भगवान ने कहा आप तो बड़े निर्दय, भस्म सात क्रियाम, आपने बिल्कुल निर्दय होकर इनके ऊपर दया नहीं करी। किनके ऊपर? कर्मों के ऊपर। जीवों के ऊपर तो दया करते हैं, लोग के सारे जीवों के प्रति कभी निर्दय भाव नहीं रखते, लेकिन कर्मों में दया नहीं करते। अगर तुम कर्मों पर दया कर दोगे तो वे तुम्हारे अंदर के अदया भाव को जगा देंगे। वे कहेंगे बेटा अभी नहीं, अभी और सेवा करो, अभी और पैसा जोड़ो, अभी और संपत्ति इकट्ठी करो, क्योंकि लोभ, लालच, राग, द्वेष इन कर्मों की ही संतति है। इस संतति का अंत करना है तो निर्दय होना होगा। भगवान आप इसमें दया भाव नहीं रखा, आपने निर्दय भस्म सात क्रियाम, आप बड़े निर्दयी बन करके इनको सारे की सारे भस्म सात करने के लिए ऐसा किया, पुरुषार्थ किया। आप धन्य हो हे आदिनाथ भगवान,
आपके इस कार्य की हम क्या करते हैं, आपके इस गुणों की आराधना के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ये है कि किस पर दया करना है, किस पर दया, आगे बात आ रही है। यही दया धर्म है। यही क्या है? दया धर्म है। यही जिया कर्म है। यही दया धर्म है, वही जिया कर्म है। जो दया अपने ऊपर करता है वही सच्चा दया धर्म है। तुम्हें कोई सता रहा हो, तुम्हें कोई दुखी कर रहा हो और तुम उसके ऊपर दया करो, पढ़ते हो जाकर के, हे भगवान कर्म चोर चहुंगोर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कर्म मुझे लूट रहे हैं और मैं इन कर्मों से और अच्छे से क्या होता जा रहा हूं, लुटता जा रहा हूं। खोल दी तिजोरी कि भाई लूटो। ज्ञानी तो नहीं खोलता, अज्ञानी जरूर खोलता है कर्म रूपी चोरों को। लेकिन ज्ञानी कहता है नहीं, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे दुखदाई हैं, ये हमारे लिए हितकारी हैं, हमें इनसे बचना है, अपने आप को इनसे हमें बचाना है। वही है, यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। जीने का हमारा कर्म होए, फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? यानी सबकी प्रकृति अगर ऐसी सीधी सीधी हो, कैसे संभव है? एक बार बहुत अच्छा है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसमें सब में सॉफ्टवेयर सबका कैसा होता है, एक सा होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सबका कैसा होता है, ऐसा होता है। काश अगर सॉफ्टवेयर के समान सबका मन बिल्कुल एक सा होता तो राग देश होता नहीं। मेमोरी से बाहर है, ये हमारा विषय नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। कितना अच्छा होता अगर सबके मन एक जैसे होते। संसार में राग द्वेष ही नहीं होता, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होते। फिर महाराज तो आप अगर ऐसा होता तो फिर संसार ही नहीं होता, ऐसा कहते हो। लेकिन क्या करें, व्यक्ति सकल सूरत में तो सबकी एक से है ना। सकल सूरत का अर्थ है, सकल सूरत से हूबहू दिखने वाले नहीं। देखो कोई भी व्यक्ति, आप तीर्थंकरों को, उनके पास भी दो पैर थे, दो हाथ थे, दो आंखें थी, दो कान थे, एक मुख थी, दो आंखें थी, एक नाक थी। हूबहू अंगोपांग की अपेक्षा से सबकी समानता है कि नहीं है? अंगोपांग की दृष्टि से अपन देखते हैं तो समानता सबके पास, आपके पास भी है जो आपके भगवंतों के पास है। लेकिन अंतर इतना है, आपका जिया धर्म अलग है, उनका जिया धर्म अलग था। आपके जीने का तरीका अलग है और उनके जीने का तरीका अलग था। एक मोह माया के जाल में फंसकर जी रहा है और एक मोह माया से ऊपर उठ कर के जी रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। वही है, सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, ये कैसे संभव? सबकी प्रकृति एक सी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? प्रश्नवाचक लगाया है नहीं। जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह, जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है, उछलना केवल बहना है उसका, उसका स्वभाव तो छलना है। अर्थात ये छलना क्यों कहा जा रहा है?
इसलिए कर रहा है, आता है धरती पर गिरता है और यहाँ के अच्छे अच्छे उनके अंदर जो पीछे छुपे हुए रत्न हैं धीरे से बहा बहा करके कहाँ ले जाता है? छल के साथ रत्नों को ले जाता है। बोले कि उसका स्वभाव तो छल रहा है, मुक्त मुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर अनगिन सुक्तियां तैरती रहती हैं जल कणों की प्रतीक्षा में। किसके ऊपर खुली हुई है? जब बारिश होती है एक आध बूंद अंदर गिर जाए, ऐसे ही मुक्तमुखी हो, खुली हुई, ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर मुंह करके, ऐसे सागर की असीम छाती पर ऊपर ऊपर अनगिन सुक्तियां तैरती रहती हैं जिनकी कोई संख्या नहीं। अनगिन कर जल कणों की प्रतीक्षा में एक दो बूंद मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। सागर उन्हें डुबोता है, कोई उन्हें छीन न ले इस भय से और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। अतल जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अगम जिसको कोई जान न सके, ऐसी गहराई में उन्हें छुपा लेता है। वहां पर कोई गोताखोर पहुंचता हो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु तो वह स्वयं ही लुट जाता है, वह स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। अगर ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर वो अगम गहराई में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे रत्नों से और मुक्ताओं से भरी वो सीप वहाँ है तो वहाँ क्या था? दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। समुद्र में भी सेना होती है। कौन सी सेना है? देखो, भयंकर, विषधर, अजगर। भयंकर सबसे पहले भयानक, और वो विषधर यानी सर्प, अजगर, ऐसी जगह मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगलते हैं उसे, यदि वह पकड़ में नहीं आता हो तो क्या ऐसा? फिर तो अगर मान लो यदि पकड़ में नहीं आता हो तो क्या मतलब? प्रश्नवाचक। तो फिर क्या हुआ? अरे वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, जहर छोड़ा जाता है, का पीछा किया जाता है, तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। विषधर भी होता है, अपने यहाँ नहीं है। लोग कहते हैं सनातन धर्म में एक सागर मंथन हुआ है ना, सागर मंथन हुआ। आप लोग मंदारगिरी की वंदना करने जाते हो ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि मंदारगिरी को, उस पर्वत को मंदार इसलिए उसका नाम पड़ा मंदार। अपने यहाँ मेरू का ही एक दूसरा नाम मंदार है ना, मेरू पर्वत जो है ना उसको मंदार है। तो बोले कि इस मंदारगिरी इसको क्यों पड़ा? बोले कि जब सागर का मंथन हुआ तो इस पर्वत को क्या बनाया गया? मथानी बनाया गया मंथन करने के लिए, इसलिए उसका नाम मंदार। आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने एक चित्रण किया है। वहाँ मंदारगिरी की वंदना करने जाओगे तो आप नीचे सनातन धर्म वालों ने वहाँ पे मंदार को ऐसा चित्रण किया है। बहुत सारे एक तरफ असुर लगे हुए हैं, एक तरफ सुर लगे हुए हैं, और शेष नाम को उसको क्या बनाया? रस्सी बनाया। तो बोले कि मंथन किया, अनेक प्रकार के जहर मंथन से निकले, उसके बाद फिर अमृत का
कलश निकलता है। वैसे ही सागर की उपमा दी है, सागर की दशा भी ऐसी है। सागर में ऐसा चित्रण है कि इस प्रकार के बड़े बड़े विषधरों से विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैला करके। यही कारण है सागर में विष का भंडार मिलता है। छोटा मोटा नहीं है सागर, वहाँ बड़े बड़े विषधर भी होते हैं। ऐसा ये सागर के उस चित्रण को किया गया। पूरी तरह जल से अपरिचित होने पर भी आत्मा कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती, यह अपने आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती है। कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। उसने मन में कोई अगर विघ्न भी डालता है तो धरती की उस गंभीरता को देखिए, माटी की उस माटी की उस गंभीरता को देखिए। इतना विघ्न उपस्थित करने के बाद वही कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित, कृतज्ञ है ना, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ, दोनों में बहुत अंतर होता है। कृतज्ञ जो होता है, जो हमेशा दूसरों के बारे में स्वार्थ अपना उल्लू सीधा करता है, तो वो कहते बड़ी कृतज्ञ हो तुम, तो अपने उल्लू सीधो करो, तुम जाओ, दूसरा जाए भाड़ में, हम का लेना देना। और जो कृतज्ञ होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी उपकार करता है, सहयोग करता है, तो उसके प्रति हमेशा समर्पित उसके किए हुए उपकार को बार बार स्मरण करता है, उसका गुणगान करता है कि भाई तुमने मेरा ऐसा किया, आपने मेरा परम सहयोग किया। इसलिए कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बनो। क्या नहीं बनो? वही कि यह कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, यानी किसी ने बुरा किया है, बुरा करने के बाद उसका बुरा करने तो दूर, वह कभी सोचते नहीं, विघ्न का विचार तक नहीं मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की। कुछ भी करो तो, चाहे तुम लूटो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो, जो कुछ हो सब कुछ ले जाओ, पर मैं तुम्हारा कभी उपकार करना भूलूंगी नहीं। वही कितनी उदार है धरती की है, उदारता धरती की है। उद्धार की बात ही सोचती रहती है वो हमेशा, यही कहता कि कितना बन सके मैं तुमसे, जितना बन सके तुम्हें दे सकूं, ले जाओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए। सब आते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से ले जाते हैं। वह हमेशा उद्धार की बात ही सोचती रहती है, सदा सर्वदा सबके बारे में। कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं कि काश अगर धरती ने ऐसा सोच ले कि ये आदमी मनुष्य कितना है बेकार है, जिसको इतना अच्छी सारी चीज़ें दो, बदले में ये हमेशा गंदगी ही देती है। आपको गौर करना, आपको अच्छे खाने पीने के लिए अच्छी सामग्री देती है, तुम उस बदले में उसको क्या देते हो? खा पी करके गंदे ही करते हो कभी उसको। लेकिन उसने कभी भी बुरा करने के बाद भी आपके बुरा नहीं माना, आपकी बुराई को स्वीकार। इसलिए क्षमा से बड़ा क्षमा, धरती से बड़ा क्षमावान दुनिया में और कोई नहीं है। वही है बात, देखते ही देखते सदा सर्वदा। देखो ना, और अब नई बात आ रही है, कैसी वह धरती है। और देखो ना, एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। बांस भी धरती का अंश है, बांस का पेड़ वो भी धरती का क्या है? अंश है। धरती ने कहा रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।